रिक्वेस्ट किया था। आज हाइलक्स गाड़ी लेकर आया हुआ है मेरे सोसाइटी के बाहर, अभी खड़ा है। हम लोग नीचे उतर गए थे, इसलिए बोला है गेट पे ही रहो, नहीं तो एंट्री करा करके अंदर लेकर आता हूँ गाड़ी को। अभी हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। अभी गेट पे गाड़ी खड़ा हुआ है, देखता हूँ कैसा हाइलक्स का एक्सपीरियंस कैसा होता है। आज अच्छे से उसको ऑन रोड ऑफ रोड सारे करेंगे, उस पर एकदम मस्ती में उसका टेस्ट ड्राइव करेंगे और देखते हैं गेट कैसा लगता है उस गाड़ी में बैठने के बाद। वो तो वैसे तो देखा था रोड पे चलते हुए, देखने में बहुत दमदार लगता है, लेकिन वास्तव में बैठने के बाद ड्राइविंग करने के बाद अलग ही फील होगा। देखते हैं आज कैसा टेस्ट ड्राइव के लिए एकदम ज़बरदस्त। देखने में तो उतना लुक फील अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से, है ना? वो तो बड़ी वाली है, वही है ना? हाँ, वही ट्रक की तरह दिख रहा है ना वो। अब गाड़ी में बैठने के बाद पता चलेगा कैसा लुक फील है ना? वैसे वाइट कलर की गाड़ी है। यही सामने गाड़ी लगी हुई है। हेलो, आप ऐसा कर, आप वहाँ पे ले लो, वहाँ इधर ले। भाई बाइक हटाना भैया, हाय कर लो भाई। होती है तो इसलिए उसमें जो काम हम ब्रेक के साथ करते हैं, हम गियर शिफ्ट करते हैं तो क्लच दबाते हैं, हम ब्रेक वो क्या बोलते हैं स्टार्ट करते हैं तो क्लच दबाते हैं, इसमें वही काम ब्रेक के साथ होता है। लेकिन आपको ये वाले पैर से ब्रेक नहीं लगानी है जिससे आप क्लच दबाते हैं, नहीं, ये पैर यूज ही नहीं करना। ये पैर को यहाँ स्टैंड बना हुआ है, यहाँ रखेंगे ताकि गलती से भी, क्योंकि आप मैनुअल चलाते हैं, आपने जैसे ही ब्रेकर आया स्पीड स्लो करी, लो गियर लिया, तो गलती से भी आप ये पैर से ब्रेक ना ले लें, इसलिए इस पैर को यूज ही नहीं करना, इसको स्टैंड पे रखना है हमें। हम जैसे वी शेप में अपना मैनुअल गाड़ी में वो चलाते हैं ना गाड़ी को, वी में एक ही पैर यूज होगा। ऑटोमेटिक का यही फायदा है कि हमारा एक ही पैर यूज होता है, दूसरे पैर का यूज एक दिन में आदमी यूज टू हो जाता है ऑटोमेटिक का। बस उनको यही चीज ध्यान रखनी कि दो पैर यूज ना करके अपना एक ही पैर यूज करना है आपने। जैसे मैनुअल में एक ही पैर यूज करते हैं, बस गियर शिफ्टिंग के टाइम पे दूसरे को यूज करते हैं। क्योंकि मैं थार चलाया था तो मैं कंफर्ट हो रहा था, उस पर ट्रेन का था, तो वही गाड़ी जाकर के बंद ही हो गया वहाँ पे। पीछे का सीट कैसा है, कंफर्टेबल है या नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा पीछे की तरफ नहीं होता है क्या ये? नहीं सर मैम, ये ऐसे ही फिक्स रहती है ये। यहाँ पे तो ऑफ रोड वाली तो कोई जगह है नहीं। ऑफ रोड के दूसरे गाड़ी से थोड़ा सा ये वो है, हार्ड है। इस गाड़ी पे हम ऑफ रोड देते भी नहीं है यहाँ पे लोकल, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर हम यहाँ पर ऑफ रोड करवाएंगे कस्टमर को तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। और वो गाड़ी भी अलग कर रखी है अब, क्योंकि ना गाड़ी हर बार ऑफ रोडिंग पे कुछ ना कुछ डैमेज, कोई ना कोई वो कर लाया, कोई यहीं पे लगा दिया। मिट्टी ही है भले, लेकिन हो तो जाती है, तो इसलिए ना वो गाड़ी भी अलग कर दी है अब मैनेजमेंट ने कि अब ऑफ रोड की अलग गाड़ी करो ऑफ रोडिंग के लिए। क्योंकि मान लो किसी को ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, उसको सिर्फ पावर चेक करनी है, तो हम अपनी वही गाड़ी जिस पे ऑफ रोडिंग कराते हैं उस पर टेस्ट ड्राइव देंगे ना अगर कस्टमर को, तो उनको वो समझ ही नहीं आएगा कि ये तो खटा रहा है, खड़खड़ कर रही है आपकी गाड़ी, है ना? हाँ। इसलिए वो गाड़ी ही अलग कर दी है हमने, अब इस पे हम ऑफ रोडिंग नहीं कराएंगे। तो इसमें जैसे मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ तो लगता है कि रेसर ज़्यादा साउंड आ रही है बाहर के। क्या है कि तो ऐसा रहता है ये ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी कहती है कि गियर अपने हिसाब से लेगी जितनी आप रेस दोगे, ठीक है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 4 तरह की होती है। एक होती है AM है इसका, इंजन के अलावा इंजन तो इसकी स्पेशलिटी है 2.8 लीटर की एक इंजन है इसके। ये 4x4 है या 4x4? हाइलक्स आती ही 4x4 है, इसमें 4x4 सारे का ऑप्शन मॉडल ही नहीं है। हाँ, सारे मॉडल, चाहे आप मैनुअल लें ऑटोमेटिक लें। पहली बात तो 2 ही मॉडल आते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। एक में वो स्पीड गवर्नर है, वो भी 4x4 है, लेकिन उसमें 80 के ऊपर की गाड़ी स्पीड पे नहीं जाएगी क्योंकि उसमें स्पीड गवर्नर है। और जो बाकी के 2 मॉडल हैं, एक मैनुअल है और एक ऑटोमेटिक है। इसमें तो 200 तक है इसका। हाँ,
अच्छा, इस गाड़ी में अगर हम पीछे अगर वो नहीं करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कस्टमाइज नहीं करवाते हैं, फिर भी अगर इतना भी है, अब थोड़ा सा काम पीछे करवाते हैं, फिर भी बीच में ना वो रख के सो सकता है इंसान। हाँ, पीछे तो हो सकता है आपका। नहीं, बीच हार्ड टॉप मत कराओ, हाँ? उसको आप सॉफ्ट टॉप करा लो कि आपको अपना हाँ, बिलोंगिंग्स भी आप कर लो कवर, और साथ में अभी आपने जो पीछे जो कवर किया हुआ है, तो कवर किया हुआ मिलेगा या नहीं, ये वो नहीं मिलेगा जी। मैं बता दूंगी इसमें, जैसे ये रेन वाइजर जो है, ये ये नहीं मिलेगा। पार्ट है। और ये जो आप टायर के ऊपर ब्लैक कलर की वो देख रहे हो, आर्च है ना, वो नहीं, वो एक्सेसरी का पार्ट है। बॉडी पे साइड मोल्डिंग है, वो एक्सेसरी का पार्ट है। और बताऊं, और पीछे का जो शटर है वो एक्सेसरी का पार्ट है। तो इसमें कुछ एडिशनल एक्सेसरी लगी हुई है। अगर आप बेयर कार लेते हो तो वो आपको ऐसी नहीं मिलती है। अब यही चीज़ है ना कि ब्रांड इसीलिए तो चीज़ें छोड़ देता है कि एक्सेसरी भी तो बेचनी है गाड़ी की। हाँ, जब भी गाड़ी लेना है 50-60 हज़ार रुपये हाँ, वही बात है ना, हम फ़ोन लेते हैं, हमको टेम्पर भी लेना है, बैक कवर भी लेना है, हमको डेटा केबल भी लेनी पड़ती है, कुछ में तो अडाप्टर खरीदना पड़ता है। जैसे हम लोग 18-20 घंटे की सफर हमेशा करते हैं गाड़ी से। अच्छा, हाँ, तो जैसे अगर मेरा जैसे बेटा है तो बीच में सो सकता है, अगर वो लगवा ले तो फिर। हाँ, इसमें से अंदर से उसमें जाने का रास्ता नहीं रहेगा, है ना? नहीं, नहीं वो सेपरेट कंपार्टमेंट हो जाएगा। अभी जो आपने कवर इसमें लगा हुआ है, कितने का पड़ता होगा उसमें कवर? ये तो वाटर से बचने के लिए है, 40-45 के आसपास। ये जो कवर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक की बात करें, ये तो मैनुअल है, मैनुअल मत लगवाइएगा, क्योंकि मैनुअल ना अभी मेरे से भी आप कहोगे खोलो तो बड़ा चैलेंज है, क्योंकि क्या है, उसमें बारिश में वो गीला हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है, और मैनुअल फिर टाइट खुलता है। इलेक्ट्रिक बहुत आसान है, बटन। एक मैम लेडी है, गेल में वर्किंग है, वो एडमिन डिपार्टमेंट में है वो, और वो तो गेल तो हमारे सेक्टर 8 के पास ही है, 15 के मेट्रो गेल मैंने देखा हुआ, हम लोग वहाँ पे रहते थे पहले। सेक्टर 15 मेट्रो के पास में। हाँ, हाँ, सेक्टर 14 में हम लोग रहते थे वहाँ पे। तो वहाँ गेल की जो बिल्डिंग है वहाँ पर है एक मैम, वो बहुत सिंपल है। आप ये समझो कि जैसे सरकारी स्कूल में बहुत पुराने टाइम की कोई सरकारी टीचर होती थी ना, बहुत सिंपल लेडी, हाँ, सूट पहनना, बस हाँ। वैसी वाली। उनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये गाड़ी भी चला लेंगी, और वो हाइलक्स को दौड़ाती हैं, ऑफ रोडिंग करती हैं। F1 1307, F1 1307। F1 1307। ठीक है, गाड़ी नहीं ले ली, नहीं ले, टेस्ट कर रहा हूँ। तो वो ऐसे चलाती हैं, जब वो बात भी करती हैं ना, सर्विस में गाड़ी लाती हैं, इतनी स्वीट, इतना पोलाइट, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी देख के कोई कह नहीं सकता कि ये ड्राइविंग भी आती होगी उनको। और वो ऑफ रोडिंग करती हैं, कहीं भी ऑफ रोडिंग का कुछ मिल जाता है ना, हाँ। चाहे थार का ऑफ रोडिंग ग्रुप हो, क्या कुछ दिन पहले आई थी क्या? हाँ आई थी आती ना? रहती हैं। हाँ, बॉयकट रखती हाँ, है एकदम वो, सिंपल, हाँ, सादा। बहुत है, नाम रखी है शेरनी। कौन सी कलर पे थोड़ा महंगा पड़ता है? 15,000। कौन सी? वाइट पे। हाँ, यही है वाइट, इसी। प्लैटिनम वाइट। बेटर कौन सी हो? वाइट ही सही होगा या दूसरा देखिए, कलर? हमारे पास 4 कलर हैं और चारों ही बिकते हैं। अब ये तो खरीदने वाले की देखिए, चॉइस आप- है कि मान लो मेरी पुरानी गाड़ी वाइट थी तो मेरा मन भर गया वाइट से, तो मुझे चेंज के लिए रेड चाहिए। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगी, हाँ, आप कोई भी ऐसा कलर लेते हो ना, जैसे रेड हुआ, शुरू में नया बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइविंग ज़्यादातर ऑफ रोडिंग में रहने वाली है तो फिर बिल्कुल मत लीजिएगा रेड। वाइट ही लग सही है। तो बताती हूँ क्यों, क्योंकि क्या होता है, छोटी छोटी जगहों से, झाड़ियों से, किसी से भी स्क्रैच बनते हैं, लाल कलर पे बहुत जल्दी विजिबल होते हैं। हाँ, दूसरा कलर होगा तो डाउन होने के थोड़ा, बाद- हाँ, वो थोड़ा सा क्या है, वाइट, सिल्वर तो खैर आता नहीं है अब टोयोटा में। एक आती है ग्रे, वाइट, रेड इसको और बंद ब्लैक। करने के लिए आप- वापस पी और पुश बटन को बंद करना। That's it। बहुत सारे इसमें फंक्शन को समझना पड़ेगा ना। वो देखो, और कुछ जब तो ले मैं लेंगे तो बता ही समझ दूंगी। जाएंगे। ये तो नॉर्मल जो कॉस्मेटिक होता है, इसमें- ये तो हाँ, ये तो कॉस्मेटिक है एक तरह से। अंदर हमें में तो गाड़ी के साथ मेजर, ये सब आएगा, इसका हाँ करने हाँ, की ये जरूरत नहीं। अंदर कोई एक्सेसरी नहीं है, बाहर है जो कुछ। जो भी बाहर- बाहर दिखाती हूँ, देखिए आपको क्या क्या लगा है। ये ले लीजिए, कहीं गलती से ले जाए। आइए। नहीं खुल गया।
आराम से इस पे रख लीजिए, ये तो स्टैंडर्डली आता है गाड़ी में। हाँ वही मैं देख रही हूँ, मैं मतलब काफी ऊंची, काफी ऊंची ये है। तो आता ही है गाड़ी के साथ। ये वो भी आता है गाड़ी के साथ में। ये तो आता है गाड़ी के साथ। हाँ ये एक्सेसरी है, ये एक्सेसरी है, और ये एक्सेसरी है। और ये चारों पैनल्स के इसको बोलते हैं ओवर फेंडर सिल्वर। हाँ, इसको ओवर फेंडर बोलते हैं। वो भी लगाना। ये एक्सेसरी का पार्ट है। वो जो लड़की जो लगाई है यहाँ से, उसकी गाड़ी में ये जो है ना ऐसे है, आगे की तरफ मॉडिफिकेशन हुआ। अच्छा वो मैं समझ गई। वो पता क्या होता है, हाँ। कुछ गाड़ियों का ना साइलेंसर पार्ट जो होता है ना, जो अंडर डेप्थ, मतलब आप अगर वो जाओ पानी में, जब गाड़ी जाती है ना तो इंजन में पानी ना जाए, उसके लिए कहते हैं ऊपर से सांस लेने को। मैंने देखा है कई गाड़ियों में, देखा है क्योंकि सर्विस में दोनों तरफ नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है उसका गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी कहते हैं ना एक मॉन्स्टर वाली लुक बनाते हाँ, हाँ। हैं, तो अच्छी लगती है। होता है क्या? पता रेड बहुत अच्छा बिकता है। नहीं हमारा रेड भी पे ही बहुत- था। नहीं मैं इसमें वो है लगने वाला है या क्या वो? नहीं लग जाता है, लग उसके जाता है। हाईलेक्स में लगी है तो इसमें क्यों नहीं लगेगी? देखिए लगाने को तो मैम लोग ना क्या करते हैं, यहाँ से जाते ही शोरूम से निकलती है गाड़ी, पहले जाती है टायर वाले के पास। टायर चेंज करवा। 95% जाते ही टायर बदलते हैं सबसे पहले, क्योंकि नए टायर जब आप बिल्कुल शोरूम से निकले उसको एक्सचेंज में दोगे तो उसके अच्छे पैसे देगा। तो हर कोई सोचता है कि जब हमको टायर बदलने ही हैं तो हम नए टायर को घिसे क्यों, है ना, पैसा अच्छा दे जाएंगे ये वाले टायर और नए टायर वहाँ से लेंगे। तो लोग तो चौड़े टायर भी लेंगे और बाहर निकलने वाले भी लेंगे, लेकिन वो चीज़ें ना गाड़ी की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस कर देते हैं। और इसका नुकसान उन्हें तब महसूस नहीं होता, उनको तब पता चलता है जब गाड़ी क्लेम में आए या वारंटी में। वो लोग ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने बाहर से ये करा और इसकी वजह से ये कोलिजन हुआ है और हम इसका क्लेम नहीं लेंगे। आपके इस कार में क्या इसमें व्हील्स लगा हुआ ऐसे ही रहेगा? हाँ alloy wheels? हाँ 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 अभी लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा डिजाइन चेंज हो, लेकिन एलवाई रहेगा। यही है, हाँ, यही डिजाइन है। यही है। और कुछ पूछना है? अपनी बाइक चली जाएगी इस पर? नहीं बाइक लंबी नहीं होगी, बड़ी है ना, हाँ, सुपर बाइक है। हाँ हाँ नहीं है, लंबा है। सुपर बाइक नहीं आएगी उसमें। टेढ़ी आ सकती है शायद। हाँ डाला खोल के आ जाएगी। हाँ डाला खोलने के बाद आ सकते हैं। तो अनलॉक करना भैया। ये यहाँ तक आ रहे हैं ना, आ जाएगी। वो जो गाड़ी जो मेरा तो वो अकारी था ना, जो गाड़ी खड़ी थी टोयोटा की अकारी थी ना, क्या हुआ? जो शोरूम में बैठे थे हम लोग वहाँ पे। नहीं खोल रहा। वहाँ पे नहीं था, वो कैमरे था ना। हाँ टोयोटा की कैमरी, हाँ कैमरे वहीं पे तो था। तो उसका भी पीछे वाला एरिया ना ऐसे ही था, सेम टू सेम। सेम इतना ही बड़ा उसका अभी था। इससे थोड़ा ही कम रहा होगा। की से खोलना एक बार, बंद करो गाड़ी। कैमरी इतना ही बड़ा था। हाँ। नहीं खोल रहा। हाँ इसमें कुछ दिक्कत आ गई होगी, स्टॉक यार्ड खड़ी थी गाड़ी। चलो कोई नहीं, फंस गई होगी, समझ कोई गए। दिक्कत। लेकिन ये डाला इतना Strong है। हैवी है, इतना स्ट्रॉन्ग है। हाँ खुल गया ना। हाँ इस पे ना मैं कह रही हूँ हम चारों बैठ जाएं, कुछ नहीं टच से मस हो सकता है इसका हाँ बहुत तो सॉलिड। आई जाएगी हमारी 2.5 कुंटल की बाइक। हाँ पता क्या, मैं जब तो कह रही हूँ कि ये खुलेगी थोड़ी टेढ़ी करके आ जाएगी। आ जाएगी, ऐसे करके आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। नहीं इसमें हाँ ऐसे करता है। आगे वाला फिर वो है ना, बॉक्स बनेगा तब नहीं आएगा। बॉक्स में नहीं आएगी। नहीं आएगा। वो जो कैमरी थी ना, जो लगी थी शोरूम में, सेम टू सेम पीछे वाला एरिया उसका ऐसी था। बूट स्पेस उसका कैमरे वो जो काफी बड़ा, हाँ उसका- कैमरे का बूट स्पेस बहुत अच्छा है। वो भी गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो सेगमेंट की बात है, वो लग्जरी सेगमेंट में अपनी एक गाड़ी है। ये ऑफ रोडिंग में इसको तो खैर नहीं बीट कर सकता इस प्राइस ब्रैकेट में। अंडर 50 लाख कोई भी गाड़ी तो off-roading उसका तो में इसको beat इससे नहीं उसका करती। प्राइस भी तो हाई है ना। हाँ लेकिन उसमें फिर उस तरह से वो luxury दूसरा भी है तो ना, वो लग्जरी कार है वो ये। लग्जरी भी दे दी ना फिर उसमें। वो सॉफ्ट कार है, मतलब आप ऑफ रोडिंग तो भूल ही जाओ, नहीं सपने में भी नहीं होती। वो बस सिटी के लिए जो है ना, आप चलाओ ऐसे शौक के लिए। बिजनेस क्लास है, आपको ऑफिस जाना है, घर आना है, हाँ है ना, या आपको कभी फ्यूचर में लगे कि ये तो चलो हो गई, कभी कभी हमको कहीं ऑफ रोडिंग पे जाना है और एक गाड़ी और ले लेते हैं जो रोज के लिए यूज करें, तो वो उस पर्पस की गाड़ी इसका है। बाकी आप मन बनाइए कि कब आपको बुक करना है। अगले हफ्ते आप ऑफ रोडिंग के लिए जाएं तो मुझे एक दिन पहले बताइएगा, मैं ऑफ रोडिंग अरेंज कर दूँ। जब भी जाएंगे आपको कॉल करके ही जाएंगे। आप बताएं कि किस कलर के साथ आप बुकिंग करना चाहते हैं, फिर मैं आगे वाइट ही करेंगे।
क्योंकि ऑफ रोडिंग में जाएंगे फिर दूसरा कलर रहेगा वो गंदा की बात वो नहीं। scratch- देखो अब देखो scratch हो जाएगा। वो भी एक रेड जैसा ही है लगभग। टाटा खड़ी है, इधर भी खड़ी है, वो भी खड़ी है। वाइट भी है ना। अब देखो 2 दिन 4 दिन के बाद ना वाइट फिर भी एक बार को नज़र में आ जाती है कि चलो कोई वाइट गंदी भी है ना तो इतनी बुरी नहीं लगती है। लेकिन और किसी कलर में ना डस्ट पार्टिकल जो स्क्रैच बनाते हैं ना कलर के ऊपर, हाँ, वो मेरे- डार्क कलर्स में और